ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के जी। साथ। इसकी फैन बेस भी है और पिछली फाइनेंशियली बार तो हम दिस इज 3 द बेस्ट एक्सपेक्ट थिंग। कर रहे थे, 2 ही रह गए थे। हाँ तो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता सर आप नाराज क्यों हैं, ये बताइए। है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इतला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊं कि सारी काउंसिल के क्या मौक़िफ़ है। तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि ये सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है किस्म। जी तो जी। हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझ इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज किस बात को लेकर है? क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से 2-3 दफा। हमारे जो एक्स सीईओ हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, फैसल हसनैन, उन्होंने जी। ईमेल्स भी किए हैं कि हम एक मैं चाह रहा हूं कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए। मगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। 2-3 ईमेलें हमने की हैं। तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पॉन्स। मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूं, मेरी बड़ी दोस्ती सी अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इस नहीं, किस्म की सलाम दुआ जब चीज बिल्कुल होती होनी है तो चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहते हैं ना लॉस्ट इन दोस्तों, ट्रांसलेशन? एशिया कप 2023 को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इससे पहले रमीज़ राजा के होते हुए भी बयानात का सिलसिला जारी था दोनों तरफ से। जय शाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे, तो रमीज़ राजा की जानब से काउंटर बयान ये आया था कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आता है तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने फिर इंडिया नहीं जाएंगे। रमीज़ राजा जब तक थे तब तक ये सिलसिला चला था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा थम गया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही एशिया कप के लिए शेड्यूल का ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कर दिया गया है और उसमें पाकिस्तान, इंडिया और एक क्वालिफाइंग टीम को एक राउंड में रखा गया और बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को दूसरे ग्रुप में रखा गया। ये ग्रुप वही हैं जो पिछले साल भी रहे थे और इस साल भी उन्हीं ग्रुप्स को रखा गया है। लेकिन नजम सेठी ने उस पर यह एतराज़ किया है कि मेरे से पूछे बगैर आपने किस तरह से टीम्स को डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में, जबकि इंडिया की तरफ से ये फिर सामने आया जय शाह का बयान कि हमने आपको बताया गया था दिसंबर में, लेकिन नजम सेठी का कहना है कि हमें कोई भी ईमेल वगैरह मौसूल नहीं हुई है, हमें जो डिसीजन था उसमें शामिल करना चाहिए था, जिस पर एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। नजम सेठी एक प्रोग्राम में आए थे इंडियन मीडिया विक्रांत गुप्ता के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी इस हवाले से डिस्कशन नहीं की गई है और यूनिलेटरल डिसीजन किया गया है कि एशिया कप जो है उसका शेड्यूल ये होने जा रहा है। होस्ट जो है वो इस बार एशिया कप का पाकिस्तान है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट पर खेला जाएगा और सितंबर में एशिया कप होगा। लेकिन नजम सेठी का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान में ही करवाएं। अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है तो हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी करा सकते हैं और वर्ल्ड कप में जाने का भी यही सीन है। अगर गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी कि आप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा सकते हैं तो हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो नजम सेठी ने रमीज़ राजा के बयान को ही कंटिन्यू किया है और कहा है कि हम जो हैं वो अपने फैसले करेंगे और हमें एतमाद में लेना चाहिए था शेड्यूल बनाने से पहले यूनिलेटरल डिसीजन एशियन क्रिकेट काउंसिल को नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इस बारे में क्या मजीद बयान सामने आता है। जैसे वो भी आएगा आपको बताएंगे क्या बात हुई है विक्रांत गुप्ता और नजम सेठी के दरमियान। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल देखिए बिल्कुल। अगर अगर उन्होंने ईमेल भी दी है तो जी कंसल्ट तो हमें नहीं किया ना, एक यूनिलैटरल फैसला करके कहीं बैठ के और हमें ईमेल कर दी कि हमने ये फैसला किया।
इवन इफ यू आर नॉट इन द डेवलपमेंट कमिटी, तो अरे भाई अभी पूछ तो लेते कि जी दिस इज ओके विद यू और नॉट, कोई आपके बायलैटरल्स तो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हो गया। तो मुझे आप ये बताइए, एज एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड एज ए क्रिकेट फैन, बिकॉज मैं आपको क्रिकेट फैन के नाते तकरीबन 20 साल से जानता हूं, आर यू हैप्पी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होंगे? आप हैं तो होस्ट ही हैं। देखिए, ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ। जी, इसकी फैन बेस भी है और पिछली बार फाइनेंशियली तो भी हम दिस इज 3 द एक्सपेक्ट बेस्ट कर थिंग। रहे थे, 2 ही रह गए थे। हाँ तो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर जी, अगेन एज आई सेड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या गम है, वी आर ऑलवेज राइट, वील डिक्टेट टर्म्स, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का। आप कहाँ पर होस्ट करेंगे इस एशिया कप को? बिकॉज अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद बीसीसीआई होस्ट था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाया है। इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था, और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर ये न्यूट्रल कंट्री में होगा? देखिए, जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान। एक आध जो रह गई वो भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड भी हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अब रह क्या गया पीछे? द बिग थ्री तो उनमें से तो आ ही गए हैं। और तो इसलिए वेस्ट इंडीज भी हो गई है। तो बात यह है कि देर इज नो इशू नाउ। तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बायलैटरली बिकॉज आपके तल्लकात अच्छे नहीं है पोलिटिकली, बट आईसीसी सिक्योरिटी इश्यूज तो अब नहीं रहे, जो कि पहले एक मौकफ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं खेल रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो याद है आपको, पिछली दफा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और हमें फिर गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ी, फिर आपको एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कलकत्ते लिया कोलकाता जाए, के। एंड सो ऑन, याद होगा आपको। तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती है, तो एक अकोमोडेशन होती है। तो अब ये तवक्को करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाएं, खेलें 3 मैचेस वगैरह वगैरह, ऑल वेरी वेल, बट यार आप भी तो आए ना। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी राइट है। इस असूलन ये बात सही है, आना चाहिए आपको, खेलना चाहिए। आपको पता चलेगा, मुझे तो अभी तक याद है, व्हेन द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था, तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच। और उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम थी, उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में। वो मुझे दिन याद है। और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त, आपके जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे टू द, वो आए थे यहाँ। और वो उनका एक बयान था कि देवर टीयर्स इन हिज आईज, कि इतनी प्यार और मोहब्बत मिली थी। तो देखिए, मुल्कों के दरमियान तो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन।